Today our topic is Fourier series. Now introduction. In mathematics, Fourier series is an infinite series which represent a periodic function with frequency a as the sum of sine and cosine functions with frequencies a, 2a, 3a, etc. It was first used by Joseph Fourier 1768 to 1830 to calculate heat flow and temperature in metal plates. But late it was used in many fields and it proved to be a revolutionary tool of analysis. With its help, even the most difficult functions are expressed as the sum of sine and cosine functions, due to which the mathematical analysis related to them become very simple. अब तक तो हुआ फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। ठीक है, क्या है फोरियर सीरीज का डेफिनेशन? फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज दैट रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शन, जो पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, साइन एंड कोसाइन सीरीज का सम है। तो किस तरह का साइन और कोसाइन सीरीज आपको पढ़ना है? देखिए, फोरियर सीरीज में आप पढ़ेंगे साइन सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन nx। ठीक है, और कोसाइन सीरीज किस तरह रहेगा? समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज nx। इस तरह के दो सीरीज पढ़ेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? बी एन साइन nx को n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब n का वैल्यू जो है आपको पुटअप करना है, n इज इक्वल टू 1 टू एन अप टू सो ऑन। तो b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह समीशन n इज इक्वल टू ए एन इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स। एन का वैल्यू क्या होगा आपका? एन का वैल्यू रखेंगे 1 2 एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक रखेंगे। तो रखिए a1 कॉज एक्स प्लस a2 कॉज 2x प्लस a3 कॉज 3x एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपका इसमें दिया हुआ है फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। वो साइन और कोसाइन सीरीज का समेशन है, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज क्या है? बी एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। कोसाइन सीरीज किस तरह पढ़ेंगे? एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉज एन एक्स। तो फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सम है। दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। आपने तो सम ऑफ साइन और कोसाइन सीरीज समझ गए कि किस तरह का होगा। समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। याद रखिएगा साइन एन एक्स के लिए जो साइन एक्स उसका कांस्टेंट है b1 b2 b3, ये सारे कांस्टेंट है। तो ये साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? bn है। कॉज एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए एन है। इसको आपको याद रखना है। फोरियर सीरीज में कॉज एन एक्स का कोफिशिएंट ए एन होगा और साइन एन एक्स का कोफिशिएंट बी एन होगा। ठीक है, तो ये आपका समेशन हो गया साइन एक्स और साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का। फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज दैट रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शन। अब वो पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है? अब जानते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन which repeats its value at regular interval और पीरियड। रेगुलर इंटरवल या पीरियड पर इसकी वैल्यू जो होती है वो रिपीट होती है। मतलब आप एग्जाम्पल एक लेके समझ सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ये जो पीरियडिक फंक्शन है पीरियड 2 पाई पर, यहाँ जो 2 पाई है ना, इसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। फंडामेंटल पीरियड ये जो है ये फंडामेंटल पीरियड है। क्यों ये फंडामेंटल पीरियड हुआ? क्या होता है फंडामेंटल पीरियड? जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 0 से 2 पाई इंटरवल के बाद वो जो 0 से 2 पाई की जो साइकिल है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, वो रिपीट होता रहता है।
तो वो सबसे छोटा इंटरवल रहता है 0 से 2 पाई, जिसके बाद वो साइकिल जो है वो रिपीट होती है। तो सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग, ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, उसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। किसे कहते हैं फंडामेंटल पीरियड? शॉर्टेस्ट इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग, सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, उसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो ये 2 पाई जो है हमारा फंडामेंटल पीरियड है, इसीलिए हमने लिखा है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। सबसे छोटा इंटरवल जो रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए वो फंडामेंटल पीरियड है। तो पीरियडिक फंक्शन भी वही कहता है, पीरियडिक फंक्शन इज ए फंक्शन which repeats its value at regular interval और period। एक रेगुलर इंटरवल या पीरियड पर इसकी वैल्यू क्या होंगे? रिपीट होंगे। एक नियत अंतराल के बाद अपने मान को क्या करता है? दोहराता है, उसे हम पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। जिसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पीरियडिक मोशन के बारे में। होता है पीरियडिक मोशन। इन फिजिक्स मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, अ स्विंग इन ए मोशन और अ मोशन ऑफ स्विंग, मतलब झूले की गति। जब आप झूले में बैठकर झूला झूलते हैं तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि वो जो झूला कैसे होता है, मूविंग बैक एंड फोर्थ, मतलब ये जो एक बार पीछे जाता है एक बार आगे जाता है, ये जो मोशन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो इक्वल होता है। पीरियडिक मोशन इज़ ए मोशन व्हिच रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में वो मोशन होता रहता है। फिर जैसे उसके बाद आप और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे रॉकिंग चेयर, आपने देखा होगा वाला चेयर जिसमें बैठ के लोग आराम करते हैं, वो भी उसी तरह वर्क करता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है, तो उसका भी वो मोशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसमें भी इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो सेम होती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन। जो फैन की ब्लेड्स हैं वो जो उसका जो मोशन है, वो जो घूमता रहता है उसका मोशन, वो जो वो मोशन जो है वो रिपीट होता रहता है। जब वो फैन घूमती है तो वो मोशन जो है वो रिपीट होता रहता है, ब्लेड्स जो है वो उसके घूमते रहते हैं, लेकिन उसका इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो आपका क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसे पीरियडिक मोशन कहते हैं। उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं पीरियडिक फंक्शन से, जो मैंने अभी आपको बताया। पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियडिक फंक्शन इज़ ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू, जो उसके वैल्यू को रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल और पीरियड। रेगुलर इंटरवल या फिर पीरियड पर इसकी वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे अभी मैंने साइन एक्स का एग्जाम्पल देके समझाया कि ये जो 0 से 2 पाई वाली साइकिल है वो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। और ये जो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, ये हमारा एक पीरियडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो साइकिल जो है वो रिपीट हो रही है। ये साइकिल रिपीट हो रही है तो आप कह सकते हैं कि जो ग्राफ है ये पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ है। इसके अलावा भी मैंने पीरियडिक फंक्शन का मतलब एक डिटेल्स वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि पीरियडिक फंक्शन के बारे में और भी कुछ जानना है आपको, तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है उसमें आपका बेसिक जो है पीरियडिक फंक्शन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपका डेफिनेशन हुआ पीरियडिक फंक्शन का, मतलब ऐसे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है पीरियडिक फंक्शन, कि कोई अगर हमसे पूछे कि पीरियडिक फंक्शन क्या है तो हम उसे बता पाए कि ये वो फंक्शन है जो एक रेगुलर इंटरवल या पीरियड पर क्या होता है, उसके वैल्यू जो है वो रिपीट होते रहते हैं। लेकिन उसको मैथमेटिकली हमको पढ़ना है तो क्या होता है पीरियडिक फंक्शन? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियडिक, उसे पीरियडिक कहते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू बोल्डेड आर।
टी किसको बिलोंग कर रहा है, बोल्डेड आर को बिलोंग कर रहा है। टी क्या है, ये जो हमने अभी फंडामेंटल पीरियड आपको समझाया है ना एग्जाम्पल में, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इज ए फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, ये जो है यही टी है, इसका जो ये फंडामेंटल पीरियड है ना यही इसका टी है। एक्चुअली पीरियडिक फंक्शन को ना फंडामेंटल पीरियड को समझाने के लिए ही बताया जाता है। पीरियडिक फंक्शन का यूज़ होता है ये फंडामेंटल पीरियड को, बेसिकली फंडामेंटल पीरियड को समझाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो देयर जिस टी बिलोंग्स टू आर, वो किसको बिलोंग कर रहा है, बोल्डेड आर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ बोल्डेड आर क्या है, हियर बोल्डेड आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो 2 पाई है ना, ये 2 पाई ये भी एक रियल नंबर ही है। तो t मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि t जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, वो किसी नल सेट या एम्प्टी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सच दैट वो किस एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ, for every x plus t belongs to domain f. A function y is equal to fx is said to be the periodic if there exists t belongs to R such that f of x plus t is equal to fx for every x belongs to domain f and x plus t belongs to domain f. And such t, इस तरह के जितने भी t है is called period of f, ठीक है, इसे पीरियड ऑफ एफ कहा जाता है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया है। तो क्या था फोरियर सीरीज, इंपॉर्टेंट तो है हमारा फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में क्या था, फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। सम ऑफ साइन सीरीज ये है सम ऑफ साइन सीरीज एंड सम ऑफ कोसाइन सीरीज। फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ, ये आप ये दो जो सीरीज हमने पढ़ा ना, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए इन कॉज एन एक्स, यही अभी फोरियर सीरीज में यूज होने वाला है इस लेशन में। तो फोरियर सीरीज इज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज दैट रिप्रेजेंट पीरियडिक फंक्शन। आप साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज भी समझ गए और पीरियडिक फंक्शन भी आप समझ गए। तो अब जब ये सीरीज जो है फोरियर सीरीज आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ये बता रहे हैं कि ये फोरियर सीरीज जो है ये पीरियडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब इसमें इंटरवल लेकर ही वर्क होगा। इस पूरी फोरियर सीरीज में हमारा इंटरवल का ही वर्क है। तो क्योंकि पीरियडिक फंक्शन तो इंटरवल पर डिपेंड होता है, तो इसमें भी इंटरवल का ही वर्क है। तो इस पूरी फोरियर सीरीज के लेशन में हम कितने इंटरवल पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटरवल होगा, फुल रेंज इंटरवल, हाफ रेंज इंटरवल, ठीक है। 2 इंटरवल होगा, फुल रेंज इंटरवल। फुल रेंज इंटरवल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला है पाई लिमिट, सेकंड है कांस्टेंट लिमिट। तो पाई लिमिट में कौन कौन से लिमिट आएंगे, -π to π, 0 to 2 पाई इंटरवल, -π to π इंटरवल, फिर 0 to 2 पाई। फिर कांस्टेंट में क्या आएगा, कांस्टेंट में -L to L या फिर -C to C भी होता है, 0 to 2L या 0 to 2C। तो ये हो गया आपका पहला फुल रेंज इंटरवल। फुल रेंज इंटरवल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पाई लिमिट, कांस्टेंट लिमिट। पाई लिमिट में -π to π का इंटरवल आएगा और 0 to 2 पाई का इंटरवल आएगा। कांस्टेंट लिमिट में -L to L का इंटरवल आएगा और 0 to 2L का इंटरवल आएगा। इंटरवल लेकर ही यहाँ वर्क क्यों होगा, क्योंकि फोरियर सीरीज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पीरियडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें आपका इंटरवल रहेंगे। तो पहला इंटरवल हो गया फुल रेंज इंटरवल, सेकेंड इंटरवल हो गया हाफ रेंज इंटरवल। हाफ रेंज इंटरवल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला है पाई लिमिट, सेकेंड है कांस्टेंट लिमिट। तो पाई लिमिट क्या है, 0 to π, कांस्टेंट लिमिट क्या है, 0 to L या फिर 0 to C। ये यूलर्स फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, क्या है यूलर्स फॉर्मूला, द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स के लिए फोरियर सीरीज क्या होगा, इन इंटरवल क्या दिया हुआ है, अल्फा लेस देन एक्स लेस देन अल्फा प्लस 2 पाई, ये इंटरवल दिया है। इंटरवल आपका क्या दिया हुआ है, इंटरवल आपका दिया है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है।
यूलर फॉर्मूला क्या है? द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स के लिए फोरियर सीरीज इन इंटरवल अल्फा लेस देन अल्फा प्लस 2 पाई इज गिवन बाई, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स। देखिए ये ए एन कॉज ए एन एक्स है, तो ये ए एन मैंने अभी बताया ना कि फोरियर सीरीज में कॉज एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए एन है, और साइन एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी एन है। तो द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या होगा? जब आपका इंटरवल दिया होगा अल्फा लेस देन एक्स लेस देन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई आपका इंटरवल दिया है, इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, a0 ए एन बी एन, ये सब का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा 2 पाई, ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए एन क्या है? 1 अपॉन पाई, देखिए 1 अपॉन पाई रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। अब मैं बता दूं, देखिए बच्चे ना यहाँ पर गलत करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ए एन का 1 अपॉन पाई अल्फा टू अल्फा 2 पाई अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो पूरा आप इंटीग्रेशन करोगे, आप सही भी आंसर लाओगे ना तो भी आपका काट के ना 0 बैठा दिया जाएगा। फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आप याद रखिएगा कि कॉज एन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? ए एन है। तो जब आप ए एन फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉज एन एक्स का कोफिशिएंट ए एन है, साइन एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी एन है। जब आप बी एन फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। बच्चे बस इसी जगह में गलत करते हैं कि ए एन फाइंड आउट करने देते हैं, ये फॉर्मूला सही लिखते हैं पर ये कॉज एन एक्स की जगह साइन एन एक्स लिख देंगे, फिर ये साइन एन एक्स की जगह कॉज एन एक्स लिख देंगे। अब आंसर आ भी जाता है तो भी ना वो काट दिया जाता है, क्योंकि ए एन का तो फॉर्मूला ही गलत है। जहाँ पर आपने फॉर्मूला सबसे पहले गलत लिख दिया ना, उसके बाद आप पूरी इंटीग्रेशन सही भी करो ना, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो इसीलिए फॉर्मूला सही लिखना, बीच में अगर इंटीग्रेशन थोड़ी गलत भी होती है तो भी स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो फिर इंटीग्रेशन सही भी होगा तो भी काट दिया जाएगा। दिस वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन आर नॉन एज द यूलर फॉर्मूला। देख लीजिए, एक छोटा सा नोट है, मतलब ये आपका ना इंटीग्रेशन के ड्यूरेशन में यूज होने वाला है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन पाई इजिकल टू क्या होता है? 0 होता है, तो साइन एन पाई भी क्या होगा? 0 होगा। कॉस पाई क्या है? -1 है, तो कॉस एन पाई क्या होगा? -1 टू द पावर n होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंटीग्रेशन की ड्यूरेशन में यूज होने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर -x इन इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इंटरवल क्या दिया हुआ है? देखिए इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। हमने क्या इंटरवल पढ़ा है? अभी फोरियर सीरीज का जो हमने यूलर फॉर्मूला पढ़ा है उसमें कौन सा इंटरवल पढ़ा है? अल्फा लेस देन एक्स लेस देन अल्फा प्लस 2 पाई। मतलब अगर आपका अल्फा इजिकल टू 0 होगा तभी आपका जो इंटरवल आएगा, अगर आप ले लेते हो कि अल्फा 0 है तो आपका इंटरवल क्या होगा? 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। मतलब इस क्वेश्चन में अल्फा इजिकल टू क्या है? आपका 0 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? एफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर -x, इंटरवल क्या दिया है? 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई बाय यूलर्स
बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या आपने पढ़ा है यूलर फॉर्मूला से? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। ये दे दो इक्वेशन 1। ये ए जीरो फाइंड आउट करेंगे, ये ए एन फाइंड आउट करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। यही है हमारा फॉर्मूला। तो अब देखिए इंटरवल हमारा क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, ये हमारा इंटरवल है। अभी मैंने समझाया ना कि कैसे हुआ, मतलब अल्फा इज इक्वल टू हियर, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। जब अल्फा आपका 0 होगा तो ए जीरो इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए फोरियर सीरीज में ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत अच्छे से आप इंटीग्रेशन कर लोगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपका क्लियर नहीं है तो फोरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप एक बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पढ़ लीजिएगा, तो इसमें मिस्टेक कम होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, क्या दिया हुआ है 0 to 2 पाई। यही है ना फॉर्मूला आपका। क्या था फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स, और ये कांस्टेंट है, ये किस में चला जाता है, डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या है, ए -1 है तो इसीलिए -1 डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर होना और पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको आप बाहर निकाल सकते हो तो ना उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देना, क्योंकि नहीं तो बाद में ना यही माइनस जो है ना हमारे पूरे आंसर को गलत कर देता है। -1 अपॉन पाई हमने निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये -1 अपॉन पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ई टू द पावर -2 पाई अपर लिमिट माइनस ई टू द पावर 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई टू द पावर 2 पाई ई टू द पावर -2 पाई ई टू द पावर 0 मीन्स 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मैं मेरा ना और नीचे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख रही हूँ। तो ये क्या है, -1 अपॉन पाई ई टू द पावर -2 पाई ई टू द पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू -1 अपॉन पाई ई टू द पावर -2 पाई -1, ये है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -2 पाई हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई। ये किसका आंसर आया, ए नॉट का आंसर आया। ठीक है, ये सारे इसमें ना एक भी ए जीरो ए एन बी एन इसमें से एक भी आंसर आपका गलत आया ना तो आपका लास्ट में जाकर आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को ना बहुत केयरफुली कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए एन।
तो ए एन फाइंड आउट कीजिए। ए एन का क्या है फॉर्मूला, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। मैं डायरेक्टली इंटरवल ले रही हूँ, 0 to 2 पाई इंटरवल हमारा दिया हुआ है, गिवन इंटरवल है 0 to 2 पाई। और 0 to 2 पाई कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, तो बार बार हम ना उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ना टाइम वेस्ट है और इतना टाइम ना आपके एग्जाम में नहीं होगा, इसीलिए बार बार आप ना उसको लिखकर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डायरेक्टली जो आपका इंटरवल दिया हुआ है, अगर आपने इंटरवल को समझ लिया है कि ये फुल रेंज इंटरवल है या हाफ रेंज इंटरवल, देखिए फुल रेंज इंटरवल है 0 to 2 पाई। तो अभी हमने पढ़ा है ना, फुल रेंज इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पाई लिमिट और कांस्टेंट लिमिट। तो पाई लिमिट में क्या होता है, -पाई टू पाई, और एक होता है 0 to 2 पाई। तो ये 0 to 2 पाई जो है ये फुल रेंज इंटरवल में आता है। तो अगर आपने इंटरवल को समझ लिया है तो वो सफिशियंट है, तो बार बार आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गिवन इंटरवल है हम डायरेक्टली उसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ए एन किसका कोफिशिएंट है, कॉज एन एक्स का, ठीक है। तो कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स कीजिए, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई एफ एक्स इजिकल टू क्या हुआ दिया हुआ है हमारा, एफ एक्स इजिकल टू e⁻⁻x दिया हुआ है, फिर कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह देखिए इसमें दो फंक्शन है, e⁻⁻x एक फंक्शन है, इंटू कॉज एन एक्स भी एक फंक्शन है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है जो एक जगह पर जाकर एंड हो सकता है, ठीक है ना, ख़त्म हो सकता है, उसका एंड पॉसिबल है, तो उसी को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो देखिए e⁻x का अगर आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या e⁻x इजिकल टू क्या होता है, e⁻x ही होता है, उसका कोई एंड पॉसिबल नहीं है। कॉज एन एक्स को भी आप फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कॉज का साइन, साइन का कॉज, फिर वही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेकर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो है e⁻⁻x और कॉज एन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक फॉर्मूला है जो हमने 12th में पढ़ा था। क्या है इसका फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax कॉज bx इंटू dx। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर ना स्पेस की कमी पड़ेगी, मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx, ये है फॉर्मूला। e⁻ax इंटू कॉस bx dx इज इक्वल टू e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, वही है ना e⁻ax cos bx dx। हियर यहाँ पर क्या है, मतलब आपको हियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, इसके बाद नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर e⁻ax, यहाँ पर क्या है -1x माइनस एक्स, मतलब a इज इक्वल टू क्या है -1 है। b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर b इज इक्वल टू n है, ठीक है, अपॉन पाई। इसका इंटीग्रेशन का तो ये है फॉर्मूला, तो अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, आप ब्रैकेट ले लीजिए। e⁻ax, a क्या है -1 है, e⁻ax अपॉन a² प्लस b², a क्या है -1 है, मतलब -1 होल स्क्वायर प्लस b क्या है n है, मीन्स n², ब्रैकेट a cos bx, a क्या है -1 cos
बी एक्स क्या है, एन एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बी क्या है, एन है, साइन एन एक्स मीन्स बी एक्स मीन्स एन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आप इंटरवल मेंशन कर दीजिए 0 to 2 पाई, 1/पाई। अगर प्लस में रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस है, इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए। -x -1 होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एन साइन एन एक्स, ये माइनस कॉस, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस कॉस एन एक्स ब्रैकेट क्लोज 0 to 2 पाई हमारा आ गया। आपको इंटीग्रेशन इसमें करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पुट किया, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। लेकिन लिमिट तो पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब आप लिमिट पुट कीजिए। मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं आगे और नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लिमिट पुट कीजिए। क्या है, 1/पाई। लिमिट किस में पुट होगा, एक्स पे, एक्स की जगह पर पुटअप होगा, तो e⁻⁻x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, e⁻⁻, मैं पहले अपर लिमिट e⁻−2 पाई, अपर लिमिट अपॉन -1 का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, हमने अपर लिमिट पुटअप किया, e⁻x की जगह पर हमने क्या लिया, -2 पाई, अपॉन -1 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, इन स्क्वायर को इन स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट। अभी तक हम अपर लिमिट ही पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एन है, तो एन की जगह पर तो कुछ भी पुटअप नहीं होगा, एन जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, साइन एन एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन एक्स है, तो एन तो जैसा वैसे रहेगा, एक्स की जगह में आप क्या पुटअप करोगे, 2 पाई पुटअप करोगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2n पाई लिख सकते हैं, 2n पाई। ठीक है, अभी तक अपर लिमिट ही पुटअप करने हैं, माइनस कॉज एन जैसा है वो वैसा ही रहेगा, एक्स की जगह में आप क्या पुटअप करोगे, 2 पाई, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2n पाई। ठीक है, अपर लिमिट। अब आपको क्या पुटअप करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये आपका माइनस हो गया। यहाँ पर आगे हमारा और स्पेस मेरा नहीं था, इसीलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप साइड में ही लिखिएगा। ठीक है, अब लोअर लिमिट में क्या है, 0, अपर लिमिट में क्या था, 2 पाई था जो हमने पुटअप कर दिया, अब लोअर लिमिट में 0 है, तो e⁻−x की जगह में क्या होगा, e⁻0 होगा, अपॉन -1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस इन स्क्वायर। ठीक है, इंटू एन साइन एन एक्स, एक्स की जगह में आपने 0 पुटअप कर दिया, मतलब यहाँ पर आया साइन 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज, ये आपने लिमिट पुटअप कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, 1/पाई। ठीक है, देखिए ये 1 प्लस, ठीक है थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, e⁻−2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, एन साइन 2n पाई। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन साइन 2n पाई का कॉस 2n पाई। हमने क्या पढ़ा है, साइन पाई इज इक्वल टू क्या है, साइन पाई इज इक्वल टू क्या है, 0, तो साइन n पाई भी क्या होगा, 0 होगा, तो साइन 2n पाई भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए कॉस n पाई, कॉस पाई इज इक्वल टू क्या है, -1, अभी नोट में बताया था, कॉस n पाई इज इक्वल टू क्या है, -1 टू द पावर n। ठीक है,
तो कॉस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 2n। तो अब -2 टू द पावर -1 टू द पावर 2n को आप कैसे लिख सकते हो, -1 टू द पावर 2 होल टू द पावर n लिख सकते हैं। तो -1 टू द पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 टू द पावर n हो जाएगा। 1 टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब 1 टू द पावर 1 हो, 1 टू द पावर 2 हो, या 1 टू द पावर n हो, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। मतलब 1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये ना आपको रफ मैंने समझाया, इसको आप जब इंटीग्रेशन कर रहे होगे ना एग्ज़ाम में, तो ज़रूरी नहीं है इसको आप समझाओ, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो इसको आपको लिखकर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लिखकर बता दीजिएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन इसको आपको लिख के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया, तो यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। अब n साइन 2n पाई का कितना वैल्यू आया, 0 आया, माइनस कॉस 2n पाई का क्या वैल्यू आया, कॉस 2n पाई का 1 वैल्यू आया। ये माइनस, अब लोअर लिमिट का e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। ये n साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। आपको पता है ना साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ये कॉस 2n पाई का वैल्यू आया था। साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब मैं यहाँ पर तो रफ की हूँ, तो मैं एकदम नीचे से लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वल के नीचे आपको इक्वल देना है 1 अपॉन पाई। और देखिए तो ये 1 प्लस एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर, ये 1 प्लस एन स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट से 1 प्लस एन स्क्वायर हमने 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, बस उतना ही कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या होगा, e टू द पावर 2 पाई, e टू द पावर -2 पाई, और क्या है -1। फिर ये -1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से। तो यहाँ पर भी क्या है आपका 1 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, -1 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, e टू द पावर -2 पाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1, माइनस माइनस प्लस होता है, +1। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अरेंज करके लिखिए। अरेंज करके भी आपको लिखना है, हाँ, अरेंज करके लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बाद में ना दिक्कत जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लो, इक्वल टू, आपने किसका वैल्यू निकाला, ए एन का वैल्यू निकाला, ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। बी एन इज इक्वल टू क्या है, बी एन किसका कोफिशिएंट है, साइन एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, ये हमारा गिवन लिमिट है। और ये कैसे आया ये भी आप जान चुके हैं, तो बार बार आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन इन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, e टू द पावर -x साइन
एन एक्स इंटू डी एक्स। तो जिस तरह हमारा e टू द पावर माइनस एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन में, वैसे इसको भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, गिवन फॉर्मूला है ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है मैं इसीलिए नीचे लिख रही हूँ। तो क्या है फॉर्मूला, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये साइन है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, ठीक है। e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन है तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये साइन है तो इसीलिए ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, सॉरी हियर ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू क्या है, एन है, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, e टू द पावर ए एक्स मीन्स माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए साइन बी एक्स मीन्स -1, ए क्या है -1 साइन एन एक्स, मतलब बी क्या है यहाँ पर, एन है तो एन एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी क्या है, एन है, कॉस बी एक्स मीन्स एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज इन, आपका लिमिट क्या है 0 to 2 पाई। अब आपका ये फॉर्मूले में आपने पुटअप कर दिया तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, लिमिट पुटअप करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पूरे में अपर लिमिट पुटअप कीजिएगा फिर पूरे में लोअर लिमिट पुटअप कीजिए। टू द पावर पहले अपर लिमिट पुटअप कर रही हूँ, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई, -1 होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर माइनस साइन एन एक्स की जगह 2 पाई तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस एन कॉस एन एक्स की जगह क्या होगा 2 पाई मीन्स 2n पाई, ठीक है। पहले अपर लिमिट हमने पुटअप कर लिया। अब माइनस, मेरा यहाँ और स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपके पास अगर स्पेस रहेगा तो आप साइड में ही लिखिएगा। ये माइनस, अब क्या पुटअप करेंगे, लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। लोअर लिमिट क्या है 0 है तो e टू द पावर 0 अपॉन -1 होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 मीन्स साइन 0 माइनस फिर एन, यहाँ कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ना माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस दोनों में है तो इस माइनस को लेके ना आगे आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है कि माइनस को लेके आगे सॉल्व करते करते ना हमारा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि इस माइनस को आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो तो इसको आप बाहर निकाल लेना, ठीक है। मैं भी अभी वही करूँगी, माइनस को बाहर निकालूंगी। 1 अपॉन पाई e टू द पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस हमारा कॉमन निकल सकता है, तो ये हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया, मतलब बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया, माइनस कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं ना जब हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से तो मतलब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो अब ये प्लस हो जाएगा तो साइन 2n पाई प्लस n कॉस 2n पाई,
ठीक है, ये भी माइनस है, इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए, दोनों में माइनस है, तो ये माइनस जब आप बाहर निकालोगे तो वो माइनस और इस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए इन दोनों में माइनस है तो इसको भी हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर तो साइन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं e टू द पावर 0 1 प्लस एन स्क्वायर, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया था इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन 0 प्लस एन कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन पाई, वैल्यू पुटअप कीजिए, माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन 2n पाई ना, तो साइन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, साइन n पाई इज इक्वल टू भी 0 होगा, n पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन 2n पाई भी 0 हो जाएगा, तो साइन 2n पाई ये भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये पूरा ही 0 होता है। ठीक है, तो और कॉस n पाई, कॉस पाई मीन्स क्या होता है, -1, तो कॉस n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर n, तो कॉस 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 2n, तो -1 टू द पावर 2n को आप क्या कैसे लिख सकते हो, -1 टू द पावर 2 होल टू द पावर n लिख सकते हैं, तो -1 टू द पावर 2 मीन्स 1, 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n मीन्स 1, मीन्स cos 2n पाई इज इक्वल टू आ गया 1, और क्या वैल्यू है, साइन 0, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, ये रफ है ना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको समझ में आ जानी चाहिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या पुटअप करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, ये आ गया, देखिए इस जगह पे अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, e टू द पावर -2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस n कॉस 2n पाई क्या होगा, 1 प्लस e टू द पावर 0 मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 n इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना, तो इक्वल टू के नीचे ही इक्वल दीजिएगा, मेरा यहाँ और स्पेस नहीं था, तो क्या आया हमारा 1 अपॉन पाई माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है, इंटू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एन, ये 1 प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर हमने निकाल लिया। ठीक है, कॉमन निकाल लिया, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखिए एन भी दोनों में कॉमन है, तो हमारा एन भी निकल सकता है, तो एन भी हमने निकाल लिया, तो अब रिमेनिंग टर्म क्या है, माइनस e टू द पावर -2 पाई n अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, n अपॉन पाई इंटू 1 n इंटू 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस, अब इन वैल्यूओं को आपको कहाँ पुटअप करना है,
इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। कि इक्वेशन 1 था a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx इज all this value in equation 1 fx इज इक्वल टू ये था ना fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ये था हमारा इक्वेशन 1। तो अब इस इक्वेशन 1 में आप पुटअप कर दो। fx की जगह में हम क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स। ए नॉट हमारा क्या आया माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, तो इसको 2 पाई लिखेंगे। ये हमारा ए नॉट आया, ठीक है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्या है ए एन आया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन क्या आया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ठीक है, ये हमारा हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई प्लस देखिए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है मतलब n का वैल्यू आप 1 से इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। x में वैल्यू पुटअप नहीं करना है, n का वैल्यू रखना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n का वैल्यू रखना है, वो n का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। अब रखिए, देखिए किस में हम रख नहीं सकते उस वैल्यू को हम माइनस देखिए ई टू द पावर माइनस 2 पाई, इसमें n नहीं है, अपॉन पाई, इसको हमने समेशन के लेफ्ट साइड में ले लिया। समेशन के n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब वैल्यू किस में पुटअप कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, जिसमें n है उसी टर्म को हम लोग इस साइड में राइट साइड में रखेंगे, ठीक है, समेशन के एन एक्स। इसमें हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर एन है, जिसमें एन नहीं है उसको हमने समेशन के लेफ्ट साइड में ले लिया। प्लस देखिए मैं ना मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं ना नीचे लिख रही हूँ, आप लोगों को नीचे नहीं लिखना है, अगर स्पेस रहेगा ना तो साइड में ही लिखना है, ठीक है। फिर समेशन एन इजिकल टू, इसमें भी वही कीजिए, जिसमें आपका एन नहीं है उसको समेशन के लेफ्ट साइड में ले लीजिए, ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, हमने समेशन के लेफ्ट साइड में ले लिया। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन एक्स द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई। अब वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। n इजिकल टू, अब समेशन हटा देंगे, n का वैल्यू पुटअप करेंगे, n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अभी हम क्या करेंगे अब समेशन हटा देंगे, क्यों हमें अब n का वैल्यू पुटअप करना है, इसीलिए हम अब समेशन हटा देंगे। तो कॉस एन एक्स, एन की जगह आप क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो ना, n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी तक रखना है, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा cos x मिलेगा अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है, प्लस अब क्या रखेंगे n का वैल्यू 2 रखेंगे, cos 2x अपॉन 1 प्लस
n का वैल्यू आप जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस कॉस 3x 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। अब हम इन्फिनिटी तक तो नहीं रखेंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन कर देंगे। अब फिर प्लस, अब साइन का रखने जा रहे हैं ना, इसीलिए देखिए ये प्लस ब्रैकेट के बाहर दिया, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई, देखिए अपॉन पाई। अब यहाँ भी समेशन हटा दीजिए, फिर ब्रैकेट लीजिए, समेशन हटा दीजिए, एन का वैल्यू रखिए, एन का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 साइन 2x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 साइन 3x एंड अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, और यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई। तो ये जो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, ये देखिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई। ये देखिए ये तीनों में ही कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, ई टू द पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई, प्लस इन दोनों में से हम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। निकाल लीजिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो क्रल ब्रैकेट, अब कॉमन निकाल लिया तो रिमेनिंग टर्म लिखना है। रिमेनिंग टर्म क्या है, देखिए यहाँ पर कॉज एक्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 कॉज एक्स प्लस 4 प्लस 1 5 1 अपॉन 5 कॉज 2x प्लस 9 प्लस 1 क्या है 10, तो 1 अपॉन 10 कॉज 3x एंड प्लस अप टू शो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस, ये भी तो कॉमन निकाल लिया आपने, 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई। तो यहाँ पर भी रिमेनिंग टर्म क्या बचा, 1 अपॉन, रिमेनिंग टर्म क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 2, 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 5, 2 अपॉन 4 प्लस 1 5 साइन 2x प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 1 क्या है 10, 3 अपॉन 10 साइन 3x एंड अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। क्रल ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन 2 पाई है, प्लस 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई। तो 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई, 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई जो है हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अब पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्रल ब्रैकेट, तो आपने जब 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग टर्म रहा, 1 अपॉन 2 रहा। देखिए यहाँ पर तो 2 पाई था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पाई था, तो हमने 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई को कॉमन निकाला। तो रिमेनिंग टर्म कितना है, रिमेनिंग टर्म क्या है 1 अपॉन 2 है, तो ये
1/2 प्लस साइन है तो प्लस, ये भी आपका कॉमन निकल गया। हमने होल में से कॉमन निकाला 1 माइनस e⁻²π/π, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए 1/2, ये पूरा टर्म हमारा रिमेनिंग टर्म है, इसको लिख दीजिए cos x प्लस 1/5 cos 2x प्लस एंड 1/10 cos 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये पूरा टर्म हो जाएगा ना, हमने इन दोनों में से निकाल लिया है, तो पूरा टर्म जैसा है एज इट इज़ हमें वैसे ही लिख देना है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा। 1/2 साइन एक्स प्लस 2/5 प्लस 3/10 साइन 3x एंड प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। ये किसका वैल्यू आया, e⁻−x का वैल्यू आया। बस यहीं तक है सॉल्यूशन। ये कोशिश कीजिएगा जब आप सॉल्व करो ना तो उसमें मिस्टेक बिल्कुल ना हो, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन में जब आप मिस्टेक सर्च करने जाओगे ना, फाइंड आउट करने जाओगे मिस्टेक को, तो ना वो नहीं, उतना करते करते ना आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपका तो क्वेश्चन पेपर बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको पूरे सॉल्व करने रहेंगे, पूरे अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो इसीलिए तो कोशिश कीजिएगा कि जब सॉल्व करो तो उसमें मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो।